गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 26वां अध्याय शीर्षक है वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदी ग्राम में महानंदा नाम की एक बड़ी रूपवती वेश्या रहती थी, जो शिव की बड़ी भक्ता थी। वह सर्वदा पार्वती सहित शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष और विभूति धारण किया करती थी। एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कंकण था। उसे देखकर महानंदा जो है वो मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिवजी उनके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंकण के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या ने कहा, मैं तो एक व्याभिचारिणी वैश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। यदि आप यह कंकण मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा, हे पति वल्लभे, तथास्तु। लो यह रत्न कंकण और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सह धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंकण देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रतन जड़ित शिवलिंग शिवजी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना। ऐसा ही होगा, कहती हुई महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित कर पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्र के समय नृत्य मंडप से सहसा एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे तात, नृत्य मंडप जलने लगा। लिंग खंभ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखकर वह वैश्य और वैश्या बड़े दुखी हुए। वैश्यनाथ तो अपने उस आत्मतुल्य लिंग को जला देख मरने पर उद्यत हुए। उन्होंने कहा, मेरा प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया, अब मैं रहकर क्या करूंगा। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। वैश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे दी और चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिवव्रती वैश्य मर गया, अतः मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव महानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। उन कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। वैश्या ने पार्वती नाथ शंकर जी से कहा, मुझे ना तो भोगों की इच्छा है, ना ही स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने भृत्य आदि हैं, इन्हें भी आपका दर्शन होना चाहिए, अतः मेरे साथ ही इन सब को भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिवजी ने एवं मस्तु कहकर उन सब को अपने परम पद को भेज दिया। यह वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 26वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।